परीक्षा लेंगे कि तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। अब महात्मा लोग बैठे, महात्मा लोगों ने कहा परीक्षा लेने जाएगा कौन। तो भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी कहने लगे मैं जाऊंगा। भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सीधा पहले ब्रह्मा जी के पास ही पहुंचे। बोले महाराज क्या हुआ? ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, भृगु जी गए। भृगु जी ने जाकर के ना प्रणाम किया ना कछु किया, बोले जाकर के सीना तान के खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे सौरभ को, अपने पुत्र को देखा तो क्रोध में आ गए। अरे तू मेरे सामने आकर के ऐसे सीना तान के खड़ा हो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा पिता हूं, मेरा अपमान करता है। ऐसा कह के जैसे ही मारना आगे बढ़े, वहां से भृगु जी गायब हो गए। बोले महाराज सीधे कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। भृगु महाराज जैसे आ रहे हैं, कहा आकर के जैसे खड़े होकर के वह गले मिलने लगे। किससे? भृगु जी से। तो भृगु जी ने दूर कर, अरे दूर रहो, मेरे से दूर रहो। अरे कहाँ नरमुंड की माला पहनते हो, चिता की भस्म में लगाते हो, शमशान घाट में रहते हो, तुम दूषित हो, तुम अपवित्र हो, तुम ब्राह्मण के गले लगाओगे? महाराज जब ऐसा भृगु जी ने शिव जी को कहा तो शिव जी से रहा नहीं गया, क्रोध में आए। जैसे ही भस्म करना चाहा, वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोले महाराज कहां पहुंचे? पहले ब्रह्मगिरी गए, फिर कैलाश पर्वत गए, अब तो सीधा बैकुंठ चले गए। कहां? और बैकुंठ पर तो चले गए। उस समय पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण की चरण दबा रही थी। अब भगवान नारायण ने देखा नहीं कि वो आ रहे हैं, अपने ध्यान में थे, निद्रा में थे। बोले महाराज क्या हुआ? उसी समय गए, जा करके भृगु जी ने ये जोर के उनके छाती पर लात मार दी। महाराज जैसे ही भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मारी, भगवान नारायण खड़े हुए। खड़े होकर के उनके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आपके ये कोमल से पांव हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो इससे सिद्ध हो गया। भृगु जी वहां से लौट करके आए, आकर के सबके सामने, संतों के सामने कहा कि अगर कोई त्रिदेवों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है भगवान नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार